घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नाम नहीं होता, बल्कि रिश्तों, एहसासात और मोहब्बतों से बनता है। एक समझदार बहू पूरे घर के माहौल को खूबसूरत, पुरसुकून और खुशगवार बना सकती है, अगर वो अपने रवैये में नरमी पैदा करे, बर्दाश्त करे और समझदारी रखे। आज के दौर में ना हर बहू के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ घर संभालने वाली ना हो, बल्कि रिश्तों को भी खूबसूरत तरीके से निभाने वाली हो, ताकि घर में इज्जत, सुकून और मोहब्बत हमेशा कायम रहे। जब दिल साफ होना और नीयत अच्छी हो, तो छोटे छोटे मसाइल भी ना बड़े नहीं बनते, वो खुद ब खुद ना हाल होते जाते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकर फजर उसामा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से तकरीबन। इधर मैं बना रही थी बीफ पुलाव और बस यहाँ पानी वाली बॉटल्स भर के रख रही थी। आपको पता है गर्मी है, इतनी ज़्यादा बॉटल्स यूज़ होती हैं, जैसे जैसे रखो और वो पी जाती हैं, और फिर बस यही ड्यूटी है कि पानी भर के रखो, पी लो, भर के रखो। तो बस यहाँ पे अचानक से मेरी सिस्टर आ गई थी, मेरी खाला आ गई थी, उनके लिए मैं बीफ पुलाव बनाया। और बस अभी घर के रूटीन के रैंडम काम की तकरीबन 2 दिन का ये व्लॉग है। आप व्लॉग को एंजॉय करें। 2 डेज़ का ये व्लॉग है और साथ साथ आपसे अपना टॉपिक डिस्कस करती हूँ। तो इधर मैं बात कर रही थी कि नंबर 1 पे ये है कि बड़ों का एहतराम करें। बड़ों का एहतराम हर अच्छे घर की ना बुनियाद होता है। एक समझदार बहू की पहचान है कि वो बड़ों का एहतराम करती है, इज्जत करती है और उनके साथ ना अदब से पेश आती है। चाहे बड़े, क्योंकि बड़े समटाइम ऐसा बोल जाते हैं, पर यह है कि हमें ना अच्छे इंसान की तरह बर्दाश्त करना होता है। और कई ऐसी बातें होती हैं जिनको हमें दरगुजर करना चाहिए, क्योंकि दरगुजर करने वाले को ना अल्लाह पाक भी बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि जब आप दिल से किसी का एहतराम करती हैं ना, तो ना सिर्फ रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि घर में भी एक अच्छा सा और पुरसुकून माहौल बन जाता है, जो सबको बहुत खुश रखता है और कोई बिना परेशानी नहीं आती। क्योंकि बड़ों से ना घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है और ये आजमाई हुई बात ही है। क्योंकि कई चाहती हैं बहुएं कि हम सेपरेट हो जाएं, अकेले रहें, हस्बैंड को लेके रहें, पर अकेले रह के भी देख लें आप, अकेले घर में सेपरेट रह के ना वो सुकून नहीं है, वो बरकत नहीं है जो एक बड़ों के साथ, सास ससुर के घर में मौजूद होने से, या फैमिली वाले मिल के रहे ना, तो अल्लाह पाक बरकत डालते हैं और घर में भी ना सुकून पैदा होता है। और बड़ों से घर में यकीन करें कि बहुत ज़्यादा बरकत होती है। नंबर 2 पे है कि सब्र को ना अपनी ताकत बनाएं। हर घर में मुख्तलिफ सोच और मिजाज के लोग होते हैं ना, इसलिए छोटी छोटी बातों पर फ़ौरन गुस्सा करने की बजाय ना सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। सब्र करने वाला इंसान को हमेशा अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है और अल्लाह पाक बहुत उसको पसंद करता है, और उसकी शख्सियत भी बहुत ज़्यादा मजबूत और पुरकशिश बन जाती है। सब लोग उसी को पसंद करते हैं जो दरगुजर करता है, जो ऐसी बातें इग्नोर कर जाता है। और एक दिन आता है कि वही इंसान ना, वही बहू सबकी फेवरेट हो जाती है, जो आगे से ज़्यादा चुड़ चुड़ करके बोलती नहीं है, किसी को मुंह फाड़ के बातें नहीं सुनाती। कई मुंह फाट लड़कियां मैंने देखी हैं, मुंह फाट होती हैं, दिलाजारी करती हैं, टॉन्ट करती हैं, हसद करती हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए। पहली तो बात ये है अपने माइंड को ना आप पुरसुकून और पॉजिटिव रखें। दूसरी बात यह है कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, कौन क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। आप अपने बच्चों पर, अपने शोहर पर तवज्जो दें, या अपने घर को पुरसुकून बनाने की कोशिश करें। तो बस मेरा तो यही मानना है कि इस तरह से घर में सुकून पैदा होता है, खुशहाली आती है और बहुत ज़्यादा ना बरकत भी पैदा होती है। इधर मैं बना रही थी दोपहर को, नेक्स्ट डे का व्लॉग है। इधर मैं बना रही थी मटर कीमा और साथ आटा गूंदा, रोटियां वगैरह बनानी थी। और पहले मैंने स्विमिंग पूल बच्चों को निकाल के दिया, बच्चे उसमें बैठे, और जैसे ही बच्चे नहा के फ्री हुए, अचानक से आंधी आई, बारिश स्टार्ट हो गई। तो बस मैं फ़ौरन से इनको कवर किया, उसके बाद फिर नहाना शुरू कर दिया बच्चों ने। बच्चों को इतना पानी पसंद है, बारिश पसंद है, तो बस ये उसका सीन है। मैं कहा चलो आपसे ये भी शेयर करती हूँ। नंबर 3 पे है बोलने में नरमी रखें। अल्फाज का असर बहुत गहरा होता है। वो बाज़ औक़ात ना एक सख्त अल्फाज, सख्त लफ्ज़ पूरे रिश्ते को ना ख़राब और तबाह कर देते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर और नरमी के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि नरम लहजा दिलों को ना जोड़ता है और मोहब्बत बढ़ाता है, जबकि तल्ख़ लहजा, तल्ख़ रवैया, आपका तल्ख़ बात करने का अंदाज़ या तल्ख़ आपकी बातें, कड़वी बातें दिल को ना चीर देती हैं और वो इंसान के अंदर ना नफ़रत पैदा करती हैं। इसलिए ना आप अपने बोलने में, अपने रवैये में, अपनी बातों में एक मिठास, पॉजिटिविटी और एक खुशी लेकर आएँ, जिससे हमारे माहौल में ना बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी आए, खुशी हो, और ना घर में भी सुकून रहे और रिश्तों में भी ना ऐसे ही प्यार बना रहे। नंबर 4 पे है घर के माहौल को समझें। हर घर के अपने असूल, अपनी आदतें और अपनी रवायात होती हैं, और जिन्हें वक्त के साथ साथ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि हम जब अपने घर से जाते हैं, बहुएं दूसरों के घर में, मीन्स के अपने ससुराल में जाते हैं, हर चीज़ चेंज लगती है, लोग चेंज होते हैं, उनकी सोच चेंज होती है, उनके जो घर के माहौल है उसमें फ़र्क होता है, खाना पकाने के स्टाइल में, खाना पकाने के टेस्ट में, हर चीज़ में ना फ़र्क होता है। तो ये है कि फिर जो आने वाली होती है ना, हाँ, जो ससुराल वाले हैं उनको भी समझना चाहिए कि एक बंदा बाहर से आया है, उसको आप आते ही एक 20 से 22 साल की लड़की को आप इतनी बड़ी अम्मी ना समझने लग जाएँ कि वो बहुत ज़्यादा समझदार। ज़ाहिर है बच्चियाँ ही होती हैं और माइंड उनका मतलब इतना नहीं होता कि स्टार्टिंग में वो मैच्योर हो जाएँ और कोई मिस्टेक्स ना करें। ज़ाहिर है अपनी औलादें भी तो मिस्टेक्स करती हैं, अपनी बेटियाँ भी तो करती हैं। तो लेकिन बहू को चाहिए कि वो माहौल को समझे, उसको अंडरस्टैंड करे, घर के बड़ों को समझे,
क्योंकि जब आप घर के माहौल को समझ कर चलती हैं ना, तो यकीन करें आपके ताल्लुकात खुद बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं और लोग आपको ना आसानी से कबूल करते हैं। नंबर 5 पे है शिकायत की बजाय ना हल सोचें। ज़िंदगी में मसाइल आना आम बात है, हर घर में मसाइल होते हैं, हर घर में मुश्किलें होती हैं, हर घर में परेशानियाँ होती हैं और हर घर की ना डिफरेंट टेंशन्स होती हैं, अलग-अलग मसाइल होते हैं और होते भी ज़रूर हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन हर वक़्त शिकायत करते रहना और दूसरों से गिले करते रहना, तो ऐसे ना रिश्तों में बहुत ज़्यादा दूरी आती है और ये इस चीज़ को ना आप बेहतर है अवॉइड किया करें क्योंकि हर वक़्त शिकायत करने से ना ये अच्छी बात नहीं होती, इससे रिश्ते ख़राब होते हैं। शिकायत करने की बजाय ना बेहतर ये है कि आप उसका हल तलाश करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। हल सोचिए और हल सोचने से ना सिर्फ़ मतलब हमारे घर में सुकून रहता है बल्कि आपकी ना जो इज़्ज़त और एतमाद है ना वो भी ससुराल वालों की नज़र में ना बढ़ जाता है कि ये लड़की बात का ना बतंगड़ नहीं बनाती और शिकायत पे शिकायत नहीं करती, गिले-शिकवे नहीं करती लेकिन बात का हल निकालती है और इज़्ज़त से अच्छे तरीके से ना बात को कवर करती है और जितने भी मसले मसाइल होते हैं उनका हल निकालती है। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है कि आप शिकायत की बजाय ना हर बेहतर ये है कि हर बात का ना आप उसका हल सोचें क्योंकि हर बात का हल तो है ही है। तो इसलिए आप शिकायत की बजाय ना मसले को ना ख़त्म करने की ना कोशिश किया करें। इधर जी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिस चीज़ मेरी बहन ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली डेली बेस की वीडियो और अच्छे-अच्छे टिप्स आपके साथ मैं शेयर कर सकूं और लाज़मी कमेंट किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे पता चलता है कि कौन-कौन मेरी वीडियो वॉच कर रहा है। नंबर 6 पे है मोहब्बत और अपनायत दिखाएं। छोटी-छोटी बातें जैसे मुस्कुराना, किसी की मदद करना, दूसरों का ख्याल रखना और दिलों को बहुत ज़्यादा ना ये चीज़ें करीब लेके आती हैं। जब आपका रवैया अपनायत से भरा हुआ होगा ना, अपनायत से भरपूर होगा, तो यकीन करें घर के अफ़राद भी ना आपको दिल से अपना समझेंगे, आपसे हर बात शेयर करेंगे और आपके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे और आपका ना इससे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएँगे और ससुराल वालों के साथ ना बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आप अपनायत दिखाएँगे, उनके साथ मिल-जुल कर रहेंगे। क्योंकि कई साथ बैठना पसंद नहीं करती, अकेले रहना पसंद करती हैं या कई मतलब इस तरह की होती है ना कि नेचर हर एक की अपनी नेचर होती है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप ना मोहब्बत और अपनायत दिखाएँ ताकि दूसरे भी आपसे खुश हों और वो भी आपसे मोहब्बत करें और इसकी वजह से ना घर में सुकून पैदा हो। नंबर 7 पे है सख्त लहजे से बचें। सख्त लहजा रिश्तों में बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा करता है और दिलों में ना बहुत ही गलत फहमियाँ बढ़ा देता है। इसलिए हमेशा नरम लहजा रखें और आराम से तहम्मुल से प्यार से मोहब्बत से बात करें ताकि घर का माहौल खुशगवार और पुरसकून रहे। क्योंकि जो सख्त लहजा तैयार करते हैं ना फिर घर में इससे तलखियाँ पैदा होती हैं, दूसरों के दिलों में नफ़रत पैदा होती है, बदगुमानी पैदा होती है। तो ये बेहतर है कि आप अपने लहजे में नरमी पैदा करें क्योंकि अल्लाह पाक भी इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। हमेशा नरम लहजा रखें, प्यार से बात करें और अपने घर में सुकून पैदा करें। अच्छा नंबर 8 पे बात जो सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपने इसको लाज़मी फ़ॉलो करना है कि अपनी ज़ात का ख़्याल रखें, ज़रूर रखें। इसको आपने निगलेक्ट नहीं करना, नज़रअंदाज नहीं करना। सिर्फ दूसरों के लिए जीना काफ़ी नहीं होता बल्कि अपने ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख़्याल रखना भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अक्सर मैंने खुद देखा है या मैं खुद भी ऐसी करती रही हूँ कि दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के साथ ऐसे और घर को 24 घंटे देखना, बच्चों को देखना, अपनी तरफ ध्यान नहीं था है। लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है हमारी बहुओं की कि अपना ख्याल नहीं रखती, 24 घंटे घर, किचन में, पसीने में, गर्मी में बच्चों को देखना, खुद के पास तो नहाने तक का टाइम नहीं होता। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, अपना ख्याल लाजमी रखें और दूसरों के लिए जीना छोड़ दें। ठीक है, दूसरों का ख्याल करें, उनको खाना वगैरह जो होता है, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, जो अल्लाह पाक ने हमारी ज़िम्मेदारियाँ लगाई हैं, मतलब वो हमें करनी चाहिए। तो लेकिन ये है कि उसके साथ अपना ख्याल रखें, लाजमी ख्याल रखें क्योंकि ये हमारे ज़हन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे जिस्मानी तौर पे ना इसका बहुत ज़्यादा हमें ना नुकसान हो सकता है अगर हम ऐसा ना करेंगे तो। क्योंकि जब आप खुद को वक़्त देती हैं ना, खुद का ख्याल रखती हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ना दूसरों को सँभाल सकती हैं। जब हमने अपना ख्याल नहीं रखना, अपने आप को मेंटली और फिज़िकली सिक रखना है, अपना ख्याल नहीं रखना, तो फिर हम दूसरों का कैसे ख्याल रखेंगे? खुद खाएँगे, पिएँगे, अच्छा पहनेंगे, तो ही हमारा माइंड फ्रेश होगा। हम दूसरों का ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों को सँभालेंगे और अपने घर पे ध्यान देंगे। तो लिहाजा अपनी ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर निभाएँ लेकिन अपनी ज़ात का ख़्याल लाज़मी रखें, दूसरों का भी रखें और खुद का ज़्यादा ख़्याल रखें। जब हम खुद अच्छे होंगे तो दूसरों को भी अच्छी टेक केयर कर सकते हैं, अपना घर अच्छे तरीके से सँभाल सकते हैं। नंबर 9 पे है दूसरों से मुवाज़ना ना करें। हर घर और हर इंसान की ज़िंदगी ना मुख्तलिफ होती है, उसकी सोच मुख्तलिफ होती है, उसका रहना सहना, उसकी आदतें मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए ना दूसरों के साथ मुवाज़ना करना छोड़ दें। दूसरों से मुवाज़ना करना सिर्फ दिल में ना बेचैनी पैदा करता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने हालात को, अपने ख़यालात को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। दूसरों की फ़िक्र, दूसरों पर गौर करना, दूसरों पर तंज़ करना और दूसरों पर नज़र रखना या उनसे मुवाज़ना करना आपकी ज़िंदगी को ना खुद बेसुकून कर देगा। तो ये बेहतर
ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी सुकून में लेके आएँ और मुआवजा ना करें दूसरों के साथ, अपनी ज़िंदगी ना सुकून से गुजारें। नंबर 10 पे है इत्मीनान और सच्चाई को मजबूत रखें, क्योंकि रिश्तों की असल बुनियाद इत्मीनान और सच्चाई पर ही होती है और यही चीज़ घर को मजबूत रखती है। जब आप सच्ची और काबिल इत्मीनान होती है ना, तो लोग खुद ब खुद आप पर भरोसा करते हैं, घर में मोहब्बत बढ़ती है। अगर आपको आज का मेरा कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।